ए, आओ। लो, एक बाल्टी पानी नहीं उठ रही तुझसे है? तो सोचो भाभी सा ने आधे पुष्कर का पानी ये देख अकेले घर में डाला। शर्म आनी चाहिए तुझे। जी एक बात बताऊं, आज का नजारा तो वीडियो बना के घर पे रखने जैसा था। जब मन खट्टा हो मजे से देख लो। एक तरफ शेरनी, दूसरी तरफ बागिन और बीच में मिमी आते हुए बेचारे जेठ जी। शेरनी से बचो तो बागिन खा जाए और बागिन से भागो तो शेरनी झपट्टा मार ले। सच बताऊं, मुझे तो हालत नहीं देखी जा रही थी जेठ जी की। एक बात पर ध्यान दिया तूने मीना? भाभी सा के तेवर देख के आज हैरान रह गया वैसे मैं। अरे कैसे तन के खड़ी थी भाभो के आगे वो, कैसे आंखें मोटी मोटी करके देख रही थी उनको। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बाल्टियां मैं ना उठा सकूं, खुद उठा गए अकेले। भाभो का ही दूसरा रूप है वो, अपने मान के लिए मिट जाएगी पर झुकेंगी नहीं। कुछ तो बात है उनमें। क्या खास बात है? ट्रक खुद से पूछ, बाल्टी न उठी तुझसे एक। तो मैं क्या करूं, मैं हूं इतनी नाजुक और कोमल। पर देखा मेरे पहाड़ी वाले बाबा ने क्या चमत्कार दिखाया। घर में अच्छा खासा तमाशा हो गया। अच्छा हुआ हमारे पैसे बच गए, वरना भाभो बिना पैसे लिए मानती ना। इसमें तो भाभी सा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे पैसे बचवा दिए उन्होंने हमारे। अच्छा अब अरे क्या बात कर रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है। अब तो ही मेरी चारों धाम है ना, है? मदद कर देता हूँ तेरी मैं। ये ले। अच्छा मैं भी उठाती हूँ। टूटू जरा दुकान संभालना बेटा, हैं? अपने भाई साहब को जरा आराम कर लेने दे, ठीक है? बाबा साहब। सूरज बेटा, अरे से कुछ बात करनी है। आजा, आजा बेटा। देख बेटा, बचड़ा थारे अकेले का ना है, संसार के हर उस शादीशुदा मर्द का है जिसकी माँ और बीवी एक साथ रहती है। ये सास और बहू बेटा तलवार की तरह होवे है। एक ही म्यान में रहेगी तो आपस में रगड़ रगड़ के चिंगारियां तो निकलेगी। अब तू उन चिंगारियों को बुझाने जाएगा तो उन तलवारों का कुछ ना बिगड़ेगा। थारी उंगलियां बार बार कटती रहेगी। यही बात है बेटा, यही नियम है। तो अपना जी खराब मत कर, हाँ? आराम से रह बेटा। बाबा जी तो खराब होगा ही ना, बुरा तो लगता ही है ना। जब हमारे घर की शांति भंग हो रही है तो। बाबा एक बात बताइए, क्या एक ही इंसान एक समय पर एक अच्छा बेटा और एक अच्छा पति ना बन सके? ना मैं बाबा को दुखी देख सकता हूं और ना ही संध्या को। बाबा, क्या दोनों की खुशी के बारे में सोचना मेरे लिए, हम सबके लिए संभव है क्या? हाँ बेटा, असंभव तो है। बेटा, जैसे एक ही तेल में समोसा और जलेबी तली नहीं जा सकती, वैसी माँ और बीवी को
साथ साथ खुश नहीं रखा जा सकता। बाबा साहब, तले जा सकते हैं, बस होगा यही कि थोड़ा स्वाद समोसों का जलेबियों में आ जाएगा और जलेबियों का समोसों में। अगर ऐसे हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है कि भाभो संध्या के विचारों को समझेगी और संध्या भाभो की भावनाओं को। और फिर ये भी तो हो सकता है कि एक ही तेल में दो चीजें तलने से हो सकता है एक और नई चीज सामने आ जाए। तल तो मैं लूंगा ही, क्योंकि एक अच्छा हलवाई तो मैं हूं ही ना। अब वो ये वोट देने मुझे बता कर गई थी। इनके पिताजी ने इनसे कहा था कि वोट देना जरूरी होता है। बाबू, आपके लिए खाना लाई हूं, खाना खा लीजिए। जा, नहीं खाना बने, ले जा। ऐसा मत कहिए बाबू, खाने से क्या नाराजगी? अगर आप ना खाओगी तो हमारे गले से रोटी कैसे उतरेगी? सोच रही थी हर बार की तरह जेठ जी आएंगे, आपको खाना खिलाएंगे, लेकिन वो तो जिठानी जी के साथ ऊपर कमरे में। बाबू, अगर आप ना खाओगे ना तो मैं भी ना खाऊंगी। और सच बताऊं, भूख के मारे को तो चक्कर आ रहे हैं। आवे है चक्कर, कई बार ज्यादा घी खा लेने से चक्कर आ जावे, बदहजमी हो जावे। जब रसोई के किवाड़ के पीछे दुबकी लगा बिल्ली से रोटला तोड़ रही थी ना, जब देखा था मैंने बिल्ली तुझे। बात कहवे है ना, नाई से जैसे बाल ना छुपे, वैसे ही सास से बहू की चाल ना छुपे। अच्छी तरह जानू हूं मैं। मारे फिकर का बहाना लेकर माँ बेटे के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही है ना तू। नहीं भाभो, मंत्रा की तरह लगाई बुझाई करना बंद कर दे बिल्ली। मने पता है आज सूरज ने भी उतना ही दुख है जितना मने है। आज उसने भी कुछ ना खाया होगा। मर्द है इसलिए रो नहीं सकता, पर हमारे एक आंसू पर 1 किलो खून जला ले दे। माँ बेटे के बीच में तो भगवान भी खड़ा नहीं कर पाया, तू क्या चीज है? भाभो, खाना जा जा अठे से, नहीं तो ऐसा थोलिए पर मारूंगी ना। खाना जा। जब तू जानती है कि सूरज भी उतना ही दुखी है जितना कि तू यहां, जब तक तू रोटी ना खाएगी तब तक वो भी ना खाएगा। फिर क्यों तू उसे माफ नहीं कर देती? और ये जबरदस्ती टेढ़ी को घूमने में बड़ा मजा आता है कहता नहीं? और ये हर वक्त थारे अंदर आग के जलती रहती है, धड़ 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 धड़। पिछले जन्म में चूल्हा थी कि तू। आप बीच में मत बोलिए माँ बेटे के।
बाप हो आप, एक माँ की चाहती है कि नहीं वो कितना प्यार करती है अपने बच्चे से और कितना डरती है उससे खोने से। ये डर, ये पीड़ा आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि भगवान ने आपको बड़ा भाग्य दिया है ना, जो उसमें मां का दिल न दिया तुम्हें। थारा बापू सा तो मने ना समझ पाया कि तू भी मने ना समझेगा, ना समझेगा कि तारी बाबू ने ऐसा क्यों किया। थारी बाबू जल्लाद ना है जो बीनियों को ऐसे सजा देती फिरे। कैसे भूल जाऊं मैं वो हादसा, और कैसे भूल सकता है तू। नहीं नहीं, मैं नहीं भूल सकती। आप रहने दीजिए, मैं ठीक हूँ। बच्चों की तरह जिद करना छोड़ दीजिए, दर्द बांटने से ही कम होता है। देखिए, अगर दर्द बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए चुपचाप मुझे दवाई लगाने दीजिए बस। भाबो, इतनी बुरी ना है। उन्होंने आपको सजा दी, उसके पीछे भी उनका डर और दर्द छुपा हुआ है।
बहुत सालों की बात है, जब हम बच्चे थे। बाबा साहब वोट देने गए तो उनको वहां पे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और जबरदस्ती एक खास पार्टी को वोट डालने के लिए कहा। जब उन्होंने मना किया तो उनको बहुत मारा पीटा गया। इतना मारा कि अस्पताल पहुंचा दिया। जीने और ना जीने की नौबत आ गई थी। भाभो को बहुत सदमा लगा था। 11 दिन तक निर्जल निराहार व्रत रखा और बस तभी से ये चुनाव, ये वोट डालना भाभो के लिए बहुत दूर की बात होगी। बहुत घबरा गई थी भाभो और बहुत डर भी गई थी। और तभी से भाभो के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया, एक घबराहट सी बैठ गई। क्या करना है वोट डालकर? हम सबको भी मना कर दिया गया। हम भले, हमारी शांति की जिंदगी भली। आपकी नजर में वोट डालने का जो भी अर्थ हो, लेकिन भाभो की नजर में इसका कोई अर्थ नहीं। और यही बात उस वक्त मैं आपको मिठाई के स्टॉल पर बता देना चाहता था। पर जब आपने कहा कि वोट देना आपके पिताजी की शिक्षा है, तो मैं खुद को रोक ना पाया, क्योंकि आपके पिताजी की इच्छा पूरी होते देख मुझे खुशी हुई। और आपको भी खुशी हो रही थी। उम्मीद है आप भाभो का दिल समझने की कोशिश करेंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।